इस हुकूमत के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो स्टे ऑर्डर हटाया, तब जाके उसके ऊपर अभी कार्रवाई शुरू। तो फारूक अदर साहब का यह वतीरा है कि उन्होंने हमेशा जिस भी कश्ती में सवार हुए उसमें सुराख किया। हम इस हक में हैं कि ये अब जब नोटिफिकेशन हो चुका है तो ये इलेक्शन जो हैं वो कराए जाने चाहिए। हमारे दौर में तो हम इलेक्शन कराना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया हुआ। इस हुकूमत के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो स्टे ऑर्डर हटाया, तब जाके उसके ऊपर अभी कार्रवाई शुरू। ये इलेक्शन जो सब चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि कोई यूथ चाहती है, बूढ़े भी चाहते हैं, खवातीन भी चाहती हैं, इसलिए कि और एमएलए तो खसूसी तौर पर चाहते हैं कि वो सारे बल्दियाती इलेक्शन हो, ताकि बल्दियाती इलेक्शन के जरिए निचली सतह पर क़यादत पैदा हो। एक चूँकि पहले तरीका होता था कि स्टूडेंट्स यूनियन वो भी नहीं है, बल्दियाती नहीं है, तो नई लीडरशिप के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन 31 साल के बाद हो रहा है और उसको शफाफ होना चाहिए, टेक्निकल फ्लॉज के बगैर होना चाहिए। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाई थी, तो हमने उनसे कहा था कि आप ये जो हल्का बंदियाँ हैं इनको ठीक कर लें, जो वोटर लिस्ट हैं इनको ठीक कर लें, और जो अपने टाउन कमेटियाँ हैं 20 टाउन कमेटियों में 2-2 लोग, अठमकाम में 6 होते थे मेंबर, वार्ड होते थे, अब उन्हें कर दिए 2। अब मुझे बताएं 2 में से कौन चेयरमैन होगा, कौन वाइस चेयरमैन होगा, और वो 4 को मुंतखब करेंगे। जब वो 4 कैसे मुंतखब होंगे, उन 4 में से क्या मतलब तरीक़ेकार क्या है, चेयरमैन के इख्तियारात क्या हैं, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के इख्तियार क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, ये कोई तयन नहीं हुआ था। इसलिए हमने उनसे कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहें कि इसमें वक्त लें, 2-3 महीने का वक्त लें, ताकि 2-3 महीने में ये कानून साजी भी हो जाए, ये मामला तय हो जाए। जब से ये बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया गया और जो एक प्रोसेस शुरू किया गया, उसमें आवाम के भी जो बहुत सारे एतराज़ात हैं, बिलखुसूस आपकी फहरिस्तों के, आपकी हल्का बंदियों के, और जो कि बहुत सारे फोरम्स के ऊपर उसको टेकअप भी किया गया, मगर वहाँ से भी मुखातब हुआ जो है वो लोगों के जो ये एतराज़ात हैं उन पर पजीराई नहीं मिली। फिर हुकूमत के साथ ये लाइज़ान करके जो है चीज़ों को इलेक्शन कमीशन चलाता रहा, आगे हुकूमत उसका हिस्सा बनती रही। एक दफ़ा में यहाँ से करीम नियाज़ी साहब की हुकूमत ने भी उनको गो अहेड दिया कि जी आप कराएं। बाद में जब आए तनवीर इलियास साहब, उनकी हुकूमत ने भी उनको एक टाइम फ्रेम दे दिया कि जी आप इस जो विंडो के अंदर आप ये इलेक्शंस जो हैं उनको मुनक़िद कराएं। मगर आज पता ये लग रहा है कि जी जो करीम नियाज़ी साहब ने भी जो उनको गो अहेड दी थी वो भी काबीना में नहीं पेश हुई, तो वो हुकूमत की जो है वो डेफिनेशन उसमें नहीं पूरी होती। जो तनवीर इलियास साहब ने भी उनको गो अहेड दिया था, वो भी आज कहते हैं कि जी वो काबीना में नहीं पेश हुई और उसकी हुकूमत की डेफिनेशन पूरी नहीं होती। फिर इन्होंने 30 करोड़ रुपया भी चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है वो अपना इलेक्शन कमीशन को जो है उन्होंने जारी किया कि जी आप ये बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद कराएं। अगर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए था। स्टैंड अलोन प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइन करके जो है डॉक्यूमेंट आके भेज रहा है, वो आज पता लगता है जी उसकी वो डेफिनेशन नहीं पूरी हो रही। जब तक काबीना नहीं बैठेगी वो हुकूमत की डेफिनेशन नहीं पूरी होती। तो ये सरासर जो है हुकूमत की नाअहली है। तो आज जब इतनी पीक पे आप जो है सारे प्रोसेस को ले गए, लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व भी हो गए हैं और 32 साल के बाद आप कराने लगे हैं बल्दियाती इंतखाबात। आप ये 32 साल के बाद करा रहे हैं और आप लोगों को सेटिस्फाई भी नहीं एक तो कर पाए, मतलब इतने अरसे के बाद ये प्रोसेस हो रहा है, तो कम से कम इसको ठीक तरीके से करना चाहिए था ना। अब चलें, अब आपने वो नहीं कर पाए, मगर आपने एक वो माहौल क्रिएट कर दिया। बेशक 2-3 महीने डिले हो जाता है तो कोई वो नहीं थी, जहाँ 32 साल से नहीं हुआ 2-3 महीने और डिले हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब आपने अनाउंस कर दिया और उसके बाद फिर हुकूमत जो है उसको ख्याल आया कि जी ये जो है ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो ये तो फिर जिस तरह बाकी मामला सब हुकूमत के नज़र आ रहे हैं वो आप बड़े वाज़ेह हैं कि हुकूमत की क्या कैपेबिलिटी और किस तरह चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है। तो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। बिल जब आएगा सामने फिर उसके ऊपर हम अपना भी मौक़िफ़ उसमें पेश करेंगे। हमने जिस तरह कहा कि हम इस हक़ में हैं कि ये अब जब नोटिफिकेशन हो चुका है तो ये इलेक्शन जो हैं वो कराए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो ये सारा प्रोसेस है इसके अंदर बहुत सारे सुकून में जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो मगर वो वक्त पे होने चाहिए थे। अब जब वक्त गुजर गया तो ये फिर जो है ये इस निज़ाम के साथ नाइंसाफ़ी। हल्कों के अंदर जाएँ, आपको पता लगेगा हर बंदा जो है वो गिला करता है कि जी हमारे वोट इधर होने चाहिए थे, वो उधर चले गए, हल्का बंदियाँ इस तरह होनी चाहिए थी जो कि नहीं हो सकी। बहुत सारे मामला हैं उसके अंदर।
تو وہ نہیں ایڈریس ہوئے، مگر اب کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہوا ہے، پھر نوٹیفائی بھی ہو چکا ہے، اور اس میں حکومت کا زیادہ رول تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا چیزوں کو مینیج کرتے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کی ایک ڈیٹ اناؤنس ہوئی اور اناؤنس ہونے کے بعد الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد اس کو روکنے کے لیے اسمبلی کے اندر موجود تمام کی تمام سیاسی جماعتیں وہ متحد ہو گئی ہیں. اور اس سے قبل بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے لا منسٹر صاحب کے ساتھ ہوا اس کے پیچھے تو بنیادی طور پہ اس ساری جو کاریگری ہے اس ساری کاریگری کے پیچھے ہمارے سابق وزیر اعظم محترم راجہ فاروق قادر صاحب ہیں. تو فاروق قادر صاحب کا یہ وتیرہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جس بھی کشتی میں سوار ہوئے اس میں سوراخ کیا. انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے منسٹر فار لا ان کو ایک غلط مشورہ دیا جس پہ چل کے ان کی رکنیت بھی معطل ہو جاتی، جا کے انہوں نے کورٹ میں معافی مانگی. تو مسلم کانفرنس کو تباہ کرنے والے یہی ہیں. اس کے بعد نون لیگ کا بیڑا کرنے والے یہی ہیں. 5 سال وزیر اعظم رہے اور اس دوران بھی ایسی کوئی آئینی ترمیمیں انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ مل کے کی جس سے اس وقت بھی ریاست آزاد کشمیر کے مملکت خداداد پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ سرد موری کا شکار ہے اور اس میں کئی سارے آئینی سکم ہیں. اب ایک مرتبہ پھر ہماری حکومت اور جملہ اپوزیشن جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، نون لیگ سب شامل ہیں، وہ فاروق قادر صاحب کے مشورے پہ چلتے ہوئے انہوں نے اب باقاعدہ آئینی ترمیم لا کے الیکشن کو ملتوی کر رہے ہیں. اب بلدیاتی الیکشن کے ساتھ چونکہ آپ دیکھیں کہ گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ جب تک نہیں آتی اس وقت تک کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. لوگوں کے سینٹیمنٹس جڑے ہوئے. اب اس جگہ ہم جو ہے وہ استعمال ہوئے ان کی اپوزیشن کے ہتھ کنڈوں سے. استعمال ہونے کے بعد یہ ہوا کہ اب جو ہے پبلک کا ری ایکشن بہت ہمارے اگینسٹ آ رہا ہے. اب میں یہ گزارش کروں گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور چاہے جو بھی طریقہ ہو، آپ چاہے نیا الیکشن کمیشن بھی بناتے ہیں، جب بھی بلدیاتی الیکشن کیونکہ پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہے، پی ٹی آئی نے اس کو انیشیٹ کیا اور پی ٹی آئی کو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا.